अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पार्लियामेंट में जमकर हंगामा चल रहा है। उसी में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का भी कहना है कि ये लोग आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। अभी ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, आगे ये कहेंगे कि एक राष्ट्र एक पार्टी होगा, फिर कहेंगे कि एक राष्ट्र एक नेता होगा। अब इसका क्या मतलब बनता है भाई? इसके बाद पता लगेगा कि विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है। ये बीजेपी के लोग वास्तविक मुद्दों पर तो बात करते ही नहीं है, कहते हैं कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो इससे पहले तो पीएम मोदी जी के भी प्रचार प्रसार में और विज्ञापन में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ करता था, पहले उसको रोक ले। जो बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकते हैं, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है बताइए। अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं ये लोग। गवर्नमेंट जो वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रही है, उसको लागू करना चाहिए था। वन नेशन वन एजुकेशन पे बात करना चाहिए था, या वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो इस पे बात करेंगे नहीं। बीजेपी और आरएसएस वाले इसको कैसे मानेंगे? मान ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन में स्वीकार कर लिया गया है। सदन में 2 बार में वोटिंग हुई है। इसमें पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। अगर इनको ये करना ही है, वन नेशन वन कास्ट कर दें, जैसे कि जितने भी हमारे देश में हिंदू हैं उनका एक कास्ट कर दिया जाए। भाजपा कहती है कि हम कास्ट को मानते ही नहीं है, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। संविधान विरोधी लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, नाम जो है 3 बार बदला है। अब पता नहीं वो होश में है कि नहीं है। अब मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और उनके रिटायर्ड अधिकारी ही उनको चलाने का काम करते हैं। काम की बात तो ये करते हैं, 10 साल से 11 साल से राज कर रहे हैं, बताएं कैसे आगे। इस पे इनका ध्यान नहीं है, केवल लोगों का ध्यान भटकाने में इनका ध्यान है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा शुरू से ही आरएसएस का और भाजपा के लोगों का, इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, ना इनका कोई आजादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अम्बेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है। और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और इनकी भाषाओं से, भाषण से, जो कि सदन में खड़े होकर के राज्यसभा में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नाम जो है 3 बार बदला है। अब पता नहीं वो होश में है कि नहीं है। अब मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और उनके रिटायर्ड अधिकारी ही उनको चलाने का काम करना है। हम लोगों ने इतनी नौकरियां दी, 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। अब तक जो है इन्होंने बचे हुए जो प्रक्रियाधीन नौकरियों का क्या हुआ, 20 लाख का ऐलान किए थे वो क्या हुआ। तो हम लोग जो लकीर
जो खींचते हैं उसी पे ये लोग जो है पीछे पीछे चलते, तेजस्वी आगे आगे चलेगा, ये लोग पीछे पीछे चलेंगे। और मैं कह दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो यात्रा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, 2,25,78,00,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है इनको एक अपनी जनता से संवाद करने के लिए, और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है। तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। अब उन्होंने तो पिछले चुनाव में ही पूर्णिया में कह दिया था कि अंतिम चुनाव, तो इनकी अलविदा यात्रा है। धन्यवाद। ये तो नफरत फैलाना इन लोगों का काम है। काम की बात तो ये करते थे, 10 साल से 11 साल से राज कर रहे हैं, बताएं कैसे आगे अगर घुसपैठी आए तो कौन है गृह मंत्री, कौन है प्रधानमंत्री, इस पे जवाब देना चाहिए। लेकिन ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, किसान, मजदूर की ये लोग बात नहीं करते। रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, इस पे इनका ध्यान नहीं है, केवल लोगों का ध्यान भटकाने में इनका ध्यान। इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।